हेलो एवरीवन। अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होती है, ऑक्टेट रूल, ये सब कुछ पढ़ा था। आज इस वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड, और यू कैन से दैट दिस कैटेगराइजेशन ऑफ बॉन्ड्स इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब बॉन्ड किन के बीच में बन रहे हैं, उनके बीच में फोर्सेस कैसी हैं, मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं या वो वीक है, उसी बेसिस पे बॉन्ड्स की क्या होती है, कैटेगराइजेशन होती है, टाइप्स बनती हैं। अगर आपकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में, मतलब एलिमेंट एलिमेंट के बीच में, एटम एटम के बीच में, आयन आयन के बीच में, राइट, तो वहाँ पे अगर वीक फोर्सेस हैं तो वो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बॉन्ड्स की वो दो रह सकती हैं। एक, इट कैन बी योर हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको ये याद भी रखना है कि कौन सा बॉन्ड वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है। इट कैन बी इधर हाइड्रोजन बॉन्ड और इट कैन बी वंडर वॉल्स इंट्रैक्शन, वंडर वॉल्स इंट्रैक्शन। So these are two the weak bonds basically, or the weak interaction. When we talk of strong attractive forces among the atoms ions, right, during the formation of bond, it can be of four types. Number one, ionic bond. We will study these bonds one by one in the upcoming videos. Ionic bond, covalent bonds. You might have heard about these in your 10th or 9th class also. Ionic bond, covalent bond, coordinate bond, and the last one is metallic bond. So these are the strong bonds or the strong interaction, right, whereas the hydrogen bond and the van der Waals forces are kinds of you can say weak bonds or weak interactions. Now I am going to discuss the covalent bond very firstly. What is there in the covalent bond? See, when there is the formation of covalent bond, there is basically the mutual sharing of electrons, right? वहाँ पे अगर दो एलिमेंट्स होते हैं, दो आयन्स रहते हैं या दो एटम्स होते हैं, what will be there? In that case, there is not transfer, not gaining, neither losing nor gaining occur there, rather वहाँ पे क्या होती है, mutual sharing. So a coordinate bond is formed. A coordinate bond is formed by the mutual sharing of electrons between two atoms, right, so as to complete, देखो बॉन्डिंग हो कह रही है, so as to complete their octet, complete their octet. क्लियर? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट ये जो ऑक्टेट है ये आपके हाइड्रोजन के केसेस में नहीं हो पाएगा, बिकॉज उसके वो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ से डाइवर्ट कर रही हूँ। हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए दो रूल्स थे, एक है ड्यूप्लेट रूल, इसके बारे में अभी हमने बात नहीं की है, और एक है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग तो हमारे पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट व्हाट इफ अगर हमारे पास एलिमेंट ही वो है जिसके पास सिर्फ एक ही सबशेल इन्वॉल्व है, ठीक है, दैट इज एस वाली, तो एस 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे अकोमोडेट करेगा, लाइक दोज ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, राइट। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो दे विल बी स्टेबल वन। Moreover, even our first noble gas, that is the helium, having only one subshell, that is S, how it can accommodate the 8 electrons just as to complete that criteria or to meet that criteria of being the stable one. Even इसीलिए हीलियम के outermost में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हम इसको स्टेबल गैस कंसिडर करते हैं और नोबल गैस बोलते हैं, राइट। तो ड्यूप्लेट रूल इज ऑल्सो देयर, बट इट इज़ फॉर लोअर एलिमेंट्स ओनली। लोअर कहने का मतलब ये है स्टार्टिंग के कुछ एक एलिमेंट्स जिनमें सिर्फ एक सबशेल है। तो मैं यही बोल रही हूँ, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पे देयर इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स sorry to complete their octet, but there are certain exceptions to this also, like hydrogen and all, लोअर एलिमेंट्स में, ताकि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं होता है,
वहाँ पे ऑक्टेट नहीं ड्यूप्लेट कंप्लीट करना पड़ता है। क्लियर? इसके साथ साथ आपके पास में एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बता रही हूँ हाइड्रोजन के केस में कैसे होगा। अगर हम हाइड्रोजन की बात ही कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। स्टेबल होने के लिए दोनों के पास अकॉर्डिंग टू ड्यूप्लेट रूल, बिकॉज ये ऑक्टेट नहीं मीट करेगा, अकॉर्डिंग टू ड्यूप्लेट रूल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपना अपना शेयर करते हैं और दोनों स्टेबल है, क्योंकि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करके ये हाइड्रोजन भी स्टेबल दिख रहा है और ये वाला भी स्टेबल दिख रहा है, राइट। सेम कैन बी occur in case of oxygen, right? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6। ये दूसरा ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6। तो क्या होता है, ये अपना एक शेयर्ड पेयर जो है वो इस तरह से। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे कितने पेयर शेयर हो रहे हैं? एक पेयर। व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, तो वहाँ पे क्या होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे कितने पेयर शेयर हुए? एक पेयर ये वाला है, एक पेयर ये वाला है, 2 पेयर्स। देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड, right? Sometimes there is the sharing of 3 electron pairs also, right? तो उस केस में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बनते हैं, क्लियर? एज इन द केस ऑफ डाई नाइट्रोजन, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। फिर उसके बाद आपको ये याद रखना है कि आपका जो कोवलेंट बॉन्ड है, वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड के लिए जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो ये है, कोवलेंट बॉन्ड के दौरान आपके पास म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, राइट? ये म्यूचुअल शेयरिंग इसलिए है सो दैट वहाँ पे ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। एंड आपने ये याद रखना है कि कितने शेयर्ड पेयर हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी बेसिस पे हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे जो कोवलेंट बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है, clear? Now the ionic bond. Now what is there in the ionic bond? In ionic bond there is the complete transference or gaining of electrons. Suppose कीजिए you are having Na and Cl. We know in Na we are having 2,8,1, while being the electronic number atomic number 11. क्लोरीन में we are having 2,8,7, that is electronic atomic number क्या है? 17, right? Now मैंने ये कॉन्सेप्ट कल भी डिस्कस किया था। ये जो सोडियम है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और क्लोरीन वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। और इन दोनों के बीच में वो जो बन रहा है that particular bond is called as ionic bond. So during the formation of ionic bond there will be the complete transfer or gaining of electrons, right? It is again kind of a strong bond एंड अगेन यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये, और यहाँ पे ये जो गेनिंग और ट्रांसफरेंस हो रही है इलेक्ट्रॉन की, वो भी किसके लिए है? स्टेबिलिटी के लिए, दैट इज अपने ऑक्टेट या अपने किसको कंप्लीट करने के लिए? अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। ड्यूप्लेट अगेन मैं बार बार ये मेंशन कर रही हूँ, ड्यूप्लेट ओनली फॉर द लोअर एलिमेंट्स और द स्टार्टिंग के 1 2 3 एलिमेंट्स की बात हो रही है उसमें, clear? Now we will discuss the very third section, that is the coordinate bond. What is there in the coordinate bond? ये थोड़ा सा नया है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी देखेंगे। देखो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ये एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड ही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ कोवलेंट बॉन्ड,
जिसमें क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन के वो सिर्फ एक ही एटम से आएंगे। मतलब सपोज करो ए और बी, ये जो है इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, मतलब सपोज कर लीजिए आप इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में और बी के पास सिर्फ 6। देखो ड्यूप्लेट ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये तो स्टेबल है, तो सिर्फ बी ही है जो अनस्टेबल है, तो बी शेयर करेगा इसके वो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्या ए बी से कुछ ले रहे हैं? नो। तो यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक ही एटम से है, दैट इज ए से। तो ऐसे वाला जो बॉन्ड होता है, ऐसे वाला जो क्या होता है बॉन्ड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगेन क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग है, यहाँ पे क्या है? शेयरिंग है, इसीलिए हम इसको कोवलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। बट यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ये एक स्पेशल काइंड का कोवलेंट बॉन्ड है जहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ एक ही एटम से आएगा। क्लियर? ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब जो एलिमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, जिसके वो हैं एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, या वो एटम जो है उसको हम लोग बोलते हैं डोनर। ठीक है, अब आप डोनर कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं ये भी आपको याद रखना है। ये जो डोनर है इसका खुद का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, नंबर 1। डोनर मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसका खुद का क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भैया? इसके खुद का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। देखो ऑब्वियसली अपना कंप्लीट होगा तभी तो दूसरे को प्रोवाइड करेगा ना। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और इसमें आपने ये भी याद रखना है कि या इसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे। वो ये बॉन्ड में ए अगर सपोज डोनर एक्ट कर रहा है तो ए की बॉन्डिंग के दौरान वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसलिए ए उसको यूज नहीं कर रहा, दे आर द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो वो ये डोनेट कर रहा है किसको? बी को। सो दिस इज देयर इन योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन होती है। जब सपोज ऐसा कुछ है ना, तो आपको ये याद रखना है कि ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। जो ये वाला है जो डोनेट कर रहा है दैट विल बी डोनेटर, एंड जो दूसरा वाला होगा दैट विल बी एक्सेप्टर। और आपको ये अगर डोनर का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या एक उसके पास लोन पेयर होने चाहिए, एटलीस्ट एक तो एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो जो एक्सेप्टर है उसके लिए भी कंडीशन ये है कि एक्सेप्टर के पास भी, एक्सेप्टर शुड बी डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके पास देखो अगर बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो कम से कम उसके पास एक पेयर तो होना ही चाहिए इलेक्ट्रॉन का जो कि डेफिशिएंसी हो, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जब शेयरिंग हो रही है, जब डोनेशन हो रहा है तो पेयर का हो रहा है, तो पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एटलीस्ट 2, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके।